Hello everyone, I am Dr. Jagjit. I will teach you history BA2 semester 4. आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है गुरु नानक देव और गुरु नानक देव जी का जो चैप्टर हमने पढ़ना है उसमें हमने अलग अलग सब हेडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट जो है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर एंड संगत, तीसरा है गुरु गद्दी एंड उसमें लास्ट जो है व्यूज़ ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन। ये चारों पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, तो हम पहले से इसको स्टार्ट करेंगे लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव। तो हम गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी जो है सबसे पहले उनकी पॉपुलैरिटी जो है ये इस बात के लिए करी जाती है कि गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं। पंजाब में एक नया धर्म, एक नया पंथ जो स्टार्ट हुआ जिसको हम सिखिज्म कहते हैं, उसके पहले गुरु, उसके फाउंडर जो हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। उनके जीवन के बारे में ये है कि इनका जन्म जो है वो 1469 में हुआ और ये जगह जो थी राय भोई की तलवंडी, ये जगह आजकल पाकिस्तान में है, राय भोई की तलवंडी। बाद में गुरु नानक देव जी के नाम से इस जगह को ननकाना साहिब कहा जाने लग गया। इनका जन्म एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ, खत्री घराने में। इनके पिता का नाम कल्याण राय या मेहता कालू के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी है और इनकी बहन जो है, एक बड़ी बहन है, उसका नाम था बेबे नानकी जिसको कहा जाता है। तो ये इनका परिवार है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे। ये एक हिंदू घराने में पैदा हुए, हिंदू क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, तो पूरे के पूरे हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक इनके घर में सारा काम किया जाता था। तो हिंदू परंपराओं के मुताबिक क्या था कि जब भी बच्चा 4 साल का हो जाता था, लड़का स्पेशली, तो उसके गले में पंडित जी आके एक जनेऊ डालते थे और उसको पढ़ाने का काम जो है, स्टडी पीरियड उसका शुरू हो जाता था। गुरु नानक देव जी के लिए जो पंडित जी बुलाए गए तो उन्होंने जनेऊ पहनाने की कोशिश की, तो गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया। एक 4 साल का बच्चा उस पंडित को ये कह रहा है कि ये धागा मेरी क्या रक्षा करेगा, मुझे वो जनेऊ पहनाओ जो मुझे ज्ञान दे, जो मुझे अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाले। उसके बाद में इनका पढ़ाई का काम शुरू हुआ, संस्कृत की, और उस समय जो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो पंजाब में, भारत में एक स्टेट लैंग्वेज जो थी उसके रूप में पॉपुलर थी। तो ये दोनों ही भाषाएं इनको पढ़ने को मिली, उनके बारे में उन्होंने पूरी पढ़ाई की। और तकरीबन उस समय क्या होता था, 15-16 साल की उम्र में हर एक माँ बाप को फिक्र होता था कि हमारे लड़के जो हैं वो कोई काम काज में लग जाएं ताकि उनका कोई पैसा कमाने का जरिया बन जाए, आगे चल के वो कोई शादी कराएं, अपने घर में अपने जो उनके बच्चे हैं उनको सही ढंग से पाल पाएं। तो इनकी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, 15-16 साल की उम्र हो रही थी, तो इनके पिता को चिंता हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनके पिता एक व्यापारी थे, तो उन्होंने देखा इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि कुछ लोगों के साथ इनको नौकरी पे लगा दिया। नौकरी कैसी कि उस समय जैसे खेती बाड़ी का काम होता है, तो खेती बाड़ी में लोग जो है अपने घर में पशु रखते हैं, तो पशुओं को चराने के लिए लेके जाना होता है। लोगों के खेत होते हैं, वहाँ पे चारा लगा होता है, वो अपने पशुओं को लेके जाते हैं, चारा चरा के घर पे लेके आते हैं। तो कई लोगों ने ऐसा काम गुरु नानक को दे दिया कि आप ये हमारे बैल, हमारे पशु ले जाओ, हमारे ये वाले खेत में इनको चारा चरा के इनको घर ले आना। तो वो वहाँ जाके पशुओं को छोड़ देते और वहाँ खुद बैठ के भगवान की जो आराधना करने लग जाते। तो कई लोगों ने ये देखा कि जिस खेत में चारा चरना था तो वो दूसरे खेत में पशु चले गए हैं, तो दूसरे लोग लड़ाई झगड़ा करने आ गए। इनके पिता के पास शिकायत की गई कि आपका लड़का बिल्कुल भी जो है काम में मन नहीं लगाता, पशुओं को ऐसे छोड़ देता है, नुकसान कर रहा है हमारा। तो इनके पिता को नुकसान की भरपाई करनी थी। वो देखने गए कि कितना नुकसान हुआ, दूसरे के खेत का कितना चारा जो है वो खराब किया पशुओं ने। तो जब जाके देखा तो सारी फसलें लहलहा रही थी, इनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती थी। पर उसके बाद में ये काम करना बंद कर दिया। इनके पिता ने सोचा कि इनको कोई अपना ही काम शुरू करके देते हैं। उनके पास कुछ पूंजी थी, तो वो पूंजी उस समय 20 रुपए के करीब उन्होंने गुरु नानक के हाथ में दिया पैसा, और उनको बोला कि आप शहर में जाओ, कोई ऐसा सामान लेके आओ जो हमारी इस जगह पे बड़ी आसानी से बिक जाए और तुम्हें मुनाफा हो और तुम्हारा कारोबार चल पड़े। गुरु नानक वहाँ से चल पड़े, अपने घर से शहर की तरफ चले और बहुत जल्दी वापस आ गए।
और उनके पिताजी बड़े सोच के हैरान हुए कि ये इतनी जल्दी वापस आ गया। तो पूछा कोई सौदा किया? तो गुरु नानक ने बोला हाँ जी, मैंने सच्चा सौदा कर दिया। इनके पिता को लगा कि बहुत बड़ा मुनाफा कमाया होगा, 20 के 40 बना लिए होंगे। तो इनसे पूछा भी क्या क्या सौदा किया? तो इन्होंने क्या बोला कि मैं जब जा रहा था तो रास्ते में भूखे साधु थे काफ़ी, उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, कपड़े भी नहीं थे उनके पास में, तो इन्होंने उनको खाना खिला दिया, जो उनको और ज़रूरत का सामान चाहिए था वो लेके दे दिया, और शहर जाने का उनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा, और इसी में इन्होंने समझा कि मेरा काम सारा पूरा हो गया, किसी की सेवा करके ही मैंने सौदा पूरा कर दिया। तो ये घर पे आ गए, अपने पिता को ये बता दिया। इनके पिता ने उसी समय मुंह पे थप्पड़ मारा कि 20 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय के मुताबिक, तो ये पैसा सारा वेस्ट कर दिया। पर इनका मन जो है ऐसे किसी भी काम में नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ इनके पिता को टेंशन हो रहा था कि इनकी आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। उस समय इनकी बहन जो है, जो ब्याहता थी उस समय, वो अपने माँ बाप के घर में थी। उसने देखा कि मेरे भाई को कितना परेशानी हो रही है, मेरे माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं, मैं इसको अपने साथ ले चलती हूँ, शायद इसका कुछ बन पाए। तो वो सुल्तानपुर लोधी जो है उस जगह पे वो मैरिड थी, वो ले गई अपने साथ में, अपने पति को बोला इनको काम पे लगा दो। गुरु नानक देव जी को एक जगह काम पे लगाया गया, मोदी खाने पे, जहाँ उन्होंने आटा दाल चावल जो है वो बेचना था, भाव के मुताबिक बेचना है, जितना पैसा बना वो मोदी खाने का जो मालिक है उसको जमा करा देना है, या अगर किसी ने कोई उधार लिया है तो वो उस बंदे का नाम लिखा जाएगा ताकि पता हो किसने उधार दिया है। तो ये देखा गया कि गुरु नानक देव जी के पास जो व्यक्ति आते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति कोई आते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो उनको बिना पैसे लिए ही आटा तोल के दे रहे हैं, तेरा तेरा तेरा, कि कोई नहीं ये सब कुछ तेरा ही है। तो दूसरे एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने देखा कि ये तो सारा मोदी खाना लुटा देगा, तो उन्होंने शिकायत की मालिक के पास में कि ये देखिए ये तो सारा सामान खाली कर रहा है। तो फिर देखा गया कि इनके नाम पे कितना जो है वो लाइबिलिटी बनती है। तो इनके जीजा ने देखने की कोशिश की, इनके जीजा जयराम जी, तो इनके बही खाते में देखा गया कि इनके नाम पे कोई भी उधार नहीं था, बल्कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकम दिया हुआ था मोदी खाने को। पर उसके बाद में मोदी खाने की नौकरी भी छोड़ दी। इससे हमें ये पता चलता है कि इनका ध्यान जो है लोगों की सेवा के लिए और परमात्मा की आराधना में ज़्यादा लगता था। उस समय घरों में ऐसे बाथरूम नहीं होते थे, लोग नदियों में स्नान करने जाते थे। ये भी वहाँ पे एक बेई नदी है, वहाँ पे स्नान करने जाते थे आम लोगों की तरह। तो नौकरी छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद ये स्नान करने गए, तो 2 दिन तक आए नहीं, दिखे नहीं। लोगों ने देखना शुरू किया इधर उधर, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। तीसरे दिन फिर एकदम से ये सामने आए, सब लोगों ने पूछा कहाँ थे तुम, कितने दिन से ढूंढ रहे थे, कहाँ रह गए थे, कहाँ चले कहाँ गए थे। तो इन्होंने किसी भी बात का जवाब इस तरह का नहीं दिया, सिर्फ मुंह से क्या शब्द निकले, ना को हिंदू ना को मुसलमान, सब एक समान। कि मतलब जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा चलता रहता है हर समय, वो कुछ नहीं है, हर एक व्यक्ति एक बराबर है। वहाँ से इनकी एक गुरु बनने की यात्रा जो है वो शुरू हो गई। फिर माँ बाप जो है उन्होंने इनकी शादी भी की, और इनकी शादी जो है बटाला के एक लड़की जिनके साथ में इनकी शादी हुई, जिनका नाम था बीबी सुलखनी। इनके 2 बेटे भी थे, बड़े बेटे का नाम श्रीचंद, छोटे बेटे का नाम लक्ष्मीचंद। और पारिवारिक जीवन के साथ साथ में इन्होंने आम लोगों की सेवा के लिए भी अपना पूरा ध्यान लगाया। इन्होंने अपने घर को भी त्याग के अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को एनलाइटन किया, और कई जगह पे जाके इन्होंने बाणियाँ लिखी और अपनी शिक्षाएं दी। ये इनकी लाइफ है। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षाओं के बारे में। इनकी शिक्षाएं जो हैं वो एक हम गुरबाणी में पाठ पढ़ते हैं जपजी साहिब, उसमें एक मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप, आज सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। तो ये पहला जो मूल मंत्र है उसके अंदर काफ़ी हद तक इनकी बेसिक जो टीचिंग्स हैं वो पड़ी हुई हैं। एक ओंकार के परमात्मा एक है, चाहे आप उसको अल्लाह बोलो, चाहे आप उसको राम बोलो, चाहे आप उसको रहीम बोलो, चाहे आप उसको भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, पर वो एक ही है। जितने मर्जी आप उनके नाम रखेंगे पर परमात्मा एक ही है।
और परमात्मा का नाम जो है सच्चा है, सतनाम। आप किसी भी शक्ति के पास चले जाओ, कितनी भी बड़ी शक्ति आपके पास है, पर जो सच्चाई परमात्मा के नाम में है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। और परमात्मा जो है वो कर्ता पुरुष है, हर चीज़ का, हर काम का करने वाला कौन है? परमात्मा। हम क्या सोचते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पर परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलेगी। जो सुप्रीम पावर है वो परमात्मा है। सारे संसार को असल में चलाने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा जो है वो सुप्रीम पावर है। और उसके बाद में परमात्मा जो है वो हर जगह मौजूद है। परमात्मा, हम क्या सोचते हैं, हम मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं, फटाफट से मत्था टेकते हैं, सच बोलते हैं, परमात्मा हमें ये कर देना, वो कर देना, बाहर आते ही लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा हर जगह पे मौजूद है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं परमात्मा आपको देख रहा है। उसके बाद में परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। कोई क्या करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, इतनी छोटी सी मूर्ति बना के उसको पर्स में डाल देते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति बना के सड़क के किनारे लगा देते हैं। क्या परमात्मा को एक मूर्ति में हम कैद कर सकते हैं? ये नहीं है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसकी कोई शेप नहीं है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, आपके दिल के अंदर भी वो मौजूद है। तो इसलिए उसकी मूर्ति बना के, मूर्ति लेके जा रहे हैं, मूर्ति हाथ से गिर गई तो क्या टूट गया? ऐसा नहीं। परमात्मा एक सुप्रीम पावर जो है वो कभी टूट नहीं सकती। वो आपका विश्वास है कि परमात्मा जो है वो विश्वास है आपके विश्वास पे। आप सच्चा विश्वास रखेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने परमात्मा के बारे में क्या बोला है कि परमात्मा जो है वो सारे के सारे व्यक्तियों के कर्मों को देखता है। कर्म, हम क्या देखते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ वो कभी ना कभी ज़रूर खत्म हो जाएगा और उसका शरीर खत्म होगा, उसकी आत्मा किसी दूसरे रूप में प्रवेश कर जाएगी। वो दूसरा रूप उसे मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा बुरा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके कर्मों के ऊपर, उसके डीड्स के ऊपर, कि उसने इस जन्म में कैसे काम किए हैं। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसकी आत्मा को जो नया रूप मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको नया रूप जो मिलेगा वो बुरा मिलेगा। दूसरा, इन्होंने सच्चाई को फॉलो करने के लिए बोला है कि सच का जो है हमें सामना करना चाहिए, सच को हमें अपने साथ रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। इसके अलावा अहंकार से दूर रहना चाहिए। हाँ, हमें स्वाभिमान रखना चाहिए, जो काम है हमने किया है, अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। पर अगर आप अहंकार करेंगे कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके सामने परमात्मा की शक्ति जो है वो सुप्रीम पावर है। इसके अलावा इन्होंने जो शिक्षा दी है, दसा नौआधिकिरत, 10 नौ हमारी 10 उंगलियां हैं, 10 नाखून हैं, कि 2 हाथ जो हमें दिए हुए हैं परमात्मा ने, उनके साथ हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत की कमाई खानी चाहिए। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ की कमाई नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपनी शिक्षाओं के अंदर। इन्होंने ये बोला है कि आदमी को सादा जीवन जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमीरी, बहुत ज़्यादा लेविश जो हम जीना चाहते हैं वो बेकार है। सिंपल लाइफ, सच्चाई की ज़िंदगी, सच्चे कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हमें झूठ से दूर रहना चाहिए, परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। और परमात्मा को पाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गुरु की ज़रूरत, कि हर एक इंसान अगर वो सही ढंग से परमात्मा को पाना चाहता है तो उसका कोई गुरु होना चाहिए जो उसको सही रास्ते के ऊपर डाल सके। तो गुरु नानक देव जी जो है वो कई जगह पे जाते थे, लोग उनसे मिलने आते थे, बहुत से लोग उनके विचारों से प्रभावित होते थे। ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, शूद्र लोग, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, बहुत से लोग उनके पास आते थे। तो गुरु नानक देव जी के पास आ तो जाते थे, उनको ये लगता था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे अलग जगह पे बैठना चाहिए, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे अलग जगह पे बैठना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी ने सबसे पहला काम क्या किया, उन सब लोगों को बोला कि जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो सब एक जगह पे बैठेंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो शूद्र जाति के हैं। अगर कोई जाति का भेदभाव करना चाहता है
तो मेरे पास ना आए। अगर मेरे पास आना है, मुझसे मिलना है, मेरी शिक्षाओं को सुनना है, तो सबको एक जगह बैठना पड़ेगा, संगत में बैठना पड़ेगा, एक संग बैठना पड़ेगा। ये संगत जो है एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था गुरु नानक देव जी ने, जो गुरु गोबिंद सिंह तक जो है आगे चलता रहा। आज भी सिख धर्म में अगर आप देखते हैं तो संगत शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लंगर, लंगर प्रथा या इसको हम पंगत प्रथा भी कहते हैं, ये भी गुरु नानक द्वारा चलाई गई एक नई प्रथा थी। ये क्यों चली, कैसे चली, इसका बैकग्राउंड क्या है? पंगत क्या है? लोग एक लाइन में बैठते थे और लाइन में बैठ के क्या खाना खाते थे। वो खाना क्यों खाते थे, क्यों बनाते थे खाना? आजकल हम किसी के घर पे जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, बाजार से खरीदते हैं या घर पे बनाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई मार्केट में ऐसे गिफ्ट नहीं मिलते थे। लोग क्या लेके जाते थे, जैसे मेरे खेत में चावल है, किसी दूसरे के खेत में गेहूं है, किसी के पास में गन्ना है, तो वो चीनी बना लेगा। ऐसी चीज़ें अपने खेत में, अपने गांव में, अपने घर में बनाई गई चीज़ें लोग लेके जाते थे अपने गुरु के लिए गिफ्ट के रूप में। या उस समय गुरु जी के पास जाने में, या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत बहुत दिन लग जाते थे, तो रास्ते में राशन लेके जाना पड़ता था कि रात को रुकेंगे, खाना पकाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी खाने का वक्त होगा खाना पकाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आजकल हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पे ट्रैवल करते करते, और उस समय कई कई दिन, कई कई महीने भी लग जाते थे। तो जो राशन लोग लेके जाते थे, चाहे गुरु जी के लिए चाहे अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो जब गुरु जी के पास पहुंचते थे तो गुरु जी को जमा कराते थे। गुरु जी ने वहां पे क्या करना शुरू कर दिया, गुरु नानक देव जी ने, कि जो चावल है वो सब एक जगह पे, आटा है एक जगह पे, दाल जो है वो एक जगह पे। अब इसमें क्या फर्क कि चावल चाहे कोई क्षत्रिय लेके आया, चाहे कोई ब्राह्मण लेके आया, चाहे कोई मुसलमान लेके आया, चाहे कोई शूद्र जाति का व्यक्ति लेके आया, सबके चावल एक ही खाने में डाले जाएंगे, सबका आटा एक ही खाने में डाला जाएगा, कोई जाति का भेदभाव नहीं, सबको मिला के अच्छे से फिर सब लोग मिल के उसका खाना पकाएंगे। जितने दिन वो गुरु जी के पास रहेंगे सब एक दूसरे के साथ में काम बांटेंगे कि मैंने ये काम करना है, कोई लकड़ी काट के लाएगा, कोई सफाई का काम करेगा, कोई खाना पकाएगा, और फिर जिन्होंने खाना पकाया है वो खाना परोसेंगे, दूसरे लोग जो हैं वो कतार में बैठ जाएंगे और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर जिन्होंने खाना खा लिया वो खाना परोसेंगे और दूसरे वहां पे बैठ जाएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। ये प्रथा जो है लंगर प्रथा के नाम से चली है। आज भी सिख धर्म के जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पे लंगर प्रथा जो है वो पूरी तरह से अभी तक भी चल रही है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है गुरु गद्दी। गुरु नानक देव जी अलग अलग जगहों पे गए, अपनी शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं को वो आगे भी चलता रखना चाहते थे। उनको लगता था अगर मेरे बाद में ये शिक्षाएं किसी ने नहीं चलाई तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए उनको कोई व्यक्ति चाहिए था जो पूरी पेशेंस वाला हो। लोगों में जब हम किसी शिक्षा को देते हैं तो लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपको जो है गाली भी कहने की बात है, गाली भी देते हैं, आपको बुरा भला भी कहते हैं। एक पेशेंस, सहनशीलता बहुत ज़रूरी होती है। वो कौन व्यक्ति होगा? तो पहले अपने बेटों में उन्होंने चाहा कि मेरे बेटे जो हैं उनमें से किसी को गुरु बनाया जाए। तो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल जो हैं उन्होंने 15 साल के करीबन समय जो है उन्होंने अपने परिवार के साथ में, अपने श्रद्धालुओं के साथ में एक जगह पे बिताया। वो जगह रावी नदी के किनारे एक नया शहर उन्होंने बसाया था, करतारपुर नाम की जगह। और वहाँ पे रहते हुए उन्होंने अपने बड़े बेटे को देखा कि वो बिल्कुल भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहना चाहता, ना उसने शादी कराई, ना उसको गृहस्थ के बारे में पता है। तो छोटे बेटे को वो गुरु बनाना चाहते थे। उसके लिए देखा, उसकी पेशेंस देखी जाए तो एक बार बहुत सर्दी में बारिश भी पड़ रही है, एक दीवार बनानी थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, तो उनके बेटे ने बना दिया बड़े मुश्किल में। उन्होंने फिर उसको तोड़ दिया, फिर उनके बेटे ने बना दिया, फिर उनके बेटे ने गुस्से में आके बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, सुबह बनाएंगे, इतनी बारिश है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो उन्होंने उनके साथ में एक श्रद्धालु जो रहता था, भाई लैना जी, उसको बुलाया कि लैना तू बना के दे। तो उसने बनाया, गुरुजी ने फिर उसको हटा दिया कि ये गलत है, फिर बनाया, फिर हटा दिया।
तो उसने बड़ी पेशेंस से जितनी बार भी गुरुजी ने उसको हटाया दीवार को, उसने एक बार भी नहीं बोला कि इतनी ठंड है, बारिश है। तो गुरुजी उसकी सहनशीलता से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, उसके हाथ में एक नारियल और 5 पैसे देके उसको गले से लगा लिया। उसको बोला, भाई लैनिया तू साडा अंग हो गया, और उसको गुरुगद्दी दे दी। ये कॉन्सेप्ट है गुरुगद्दी का। उसको दूसरा गुरु थाप दिया, दूसरे गुरु बन गए गुरु अंगद देव, जिनका असली नाम था भाई लैना जी। जो इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है, गुरु नानक्स व्यूज ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन। समाज में औरतें जो हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर गुरु नानक देव जी के समय पे ये हालात थे कि औरतों की पोजीशन बहुत खराब थी। औरत को जो है वो आदमी के मुकाबले बहुत घटिया माना जाता था। घर में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो लोग क्या चाहते थे कि लड़का हो जाए तो अच्छा है, लड़की ना हो। कई जगहों पे ये भी देखने में आता था, सुनने में आता था कि किसी ने लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया या उसको नदी में बहा दिया। इसके अलावा जल्दी शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज बहुत थी। जो लड़कियों के पति की मृत्यु हो जाती थी उनको या तो सती कर दिया जाता था, चिता में साथ जला दिया जाता था, या अगर वो नहीं ऐसे रहती हैं तो विधवा की जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब, बहुत मुश्किल जिंदगी थी जो जीनी पड़ती। तो लोगों के लिए लड़की एक बोझ बनती थी कि इसको जो शादी करेंगे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। तो गुरु जी ने विमेन कंडीशन के ऊपर बहुत बढ़िया अपने विचार दिए, और उस समय जो लोगों के दिमाग में औरतों के प्रति जो एक उनका घटिया दर्जा नज़र आता था वो काफ़ी हद तक ऊंचा करने की कोशिश की। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो औरत है, बड़े बड़े राजाओं को जन्म देने वाली भी एक औरत ही है, तो हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं। एक औरत जो है उसका पूरा जो है अधिकार होना चाहिए, हम उसको अधिकार क्यों नहीं देते हैं। उसके अलावा इन्होंने उस समय प्रचलित दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा अपोज किया, बहुत विरोध किया कि दहेज जो है ये गलत चीज़ है। औरत अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन है। सोसाइटी में अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल, आदमी और औरत दोनों का बराबर हक होना चाहिए। तो औरतों की अगर शादी करनी है तो दहेज नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा औरतें घर से बाहर जाती थी या बाहर का बंदा कोई घर पे आता था तो वो बड़ा सा घूंघट निकालती थी, पर्दे में रहती थी। तो गुरु नानक देव जी ने पर्दे को बहुत विरोध किया कि पर्दा जो है अज्ञानता की तरफ लेके जाता है, अंधेरे की तरफ लेके जाता है। जो इंसान अंधेरे में रहेगा उसको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, उसको कोई रोशनी नहीं मिलेगी। जिसको रोशनी नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हम खुद ही औरतों को अंधेरे में डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि औरतें जो हैं समाज का पूर्ण अंग है। घर में एक माँ जो है वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। बच्चे की आगे ज़िंदगी क्या बननी है वो एक माँ पे डिपेंड करती है। तो औरतों की पूरी पूरी कदर हमें करनी चाहिए कि औरतें जो हैं वो समाज में कैसा जो है उनका जीवन होना चाहिए, सच्चा अच्छा जीवन जो है उनका होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगले लेसन्स अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। थैंक यू।